हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। वक्त भी, जगह भी और शिकार भी खुद चुना सेना के कमांडो ने, और फिर एक दो नहीं, आतंकियों के 7 लॉन्चिंग पैड को नेस्तो नाबूद कर दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बुधवार रात भारतीय फौज ने धावा बोलकर आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। उरी हमले के शहीदों का बदला लेने के सेना के इस जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है। लेकिन पीओके में भारतीय सेना के सर्जिकल ऑपरेशन के पीछे जिस शख्स का दिमाग है, उसे दुनिया भारत के रियल जेम्स बॉन्ड के तौर पर पहचानती है। अजीत डोभाल वो नाम है जिसने अपनी हिम्मत और जज्बे से जासूसी की दुनिया में मिसालें कायम की हैं। यूं तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बेहतरीन प्लानिंग और कार्यशैली के बारे में देश जानता है, लेकिन पीओके में सेना के ऑपरेशन के बाद उन्होंने एक बार फिर यह साबित किया है कि देश की सुरक्षा में दाग लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पहली बार एलओसी पार करके पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी योजना एनएसए अजीत डोभाल की अगुवाई में बनाई गई। डोभाल ने भारतीय खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट सेना के साथ शेयर किए और फिर सर्जिकल ऑपरेशन की रणनीति बनाकर पैरा कमांडो एलओसी के पार पीओके में उतारे गए। मीडिया की खबरों के मुताबिक बुधवार रात भारतीय कमांडो ने एलओसी के पार 5 से 7 आतंकी ठिकानों पर हमला बोलकर करीब 38 आतंकियों को मार गिराया। खबरों के मुताबिक सेना के इस ऑपरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में अंजाम दिया गया है। अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रह चुके हैं। उन्हें आंतरिक सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म का मास्टर माना जाता है, क्योंकि पंजाब से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और कंधार से लेकर कश्मीर तक एक जासूस के तौर पर उन्होंने देश और दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अहम योगदान दिया है। और उनकी इन्हीं खूबियों के चलते आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद और खास बन गए हैं। देश के 5वें सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राइट हैंड मैन माने जाते हैं, लेकिन उनके इतने ऊंचे रुतबे के पीछे संघर्ष की उतनी ही बड़ी एक दास्तां भी दर्ज है। जासूसी की दुनिया में अजीत डोभाल का एक हैरतअंगेज इतिहास रहा है। उनके उस इतिहास में भी झांकने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अजीत डोभाल। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को तो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के बारे में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन, पूरा ज्ञान होना चाहिए, जो इनमें है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साए की तरह नजर आने वाले डोभाल का मशवरा सत्ता के गलियारों में ऊंचा मकाम रखता है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुखिया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है, जिसका मुख्य काम प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सलाह देना होता है। एनएसए का यह पद 1998 में पहली बार उस वक्त बना था जब देश में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया था। तब देश का न्यूक्लियर प्लान और पॉलिसी बनाने और इस मुद्दे पर विदेशी सरकारों से बात करने के लिए एक सुरक्षा परिषद का गठन भी किया गया था, जिसका कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बनाया गया था। लेकिन बदले हालात में जब देश को आतंकवाद से बड़ी चुनौती मिली, तो देश के अंदर और बाहर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दायरे में आ गई। जाहिर है आज एनएसए का ये ओहदा देश के सबसे अहम पदों में शुमार हो गया है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अहम जगहों पर नजर आते हैं देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उनको इन पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है और पूरा यकीन है कि इनको जो भी काम दिया जाए या जो भी इनके काम का दायरा है उसको ये पूरी तरह समझते हैं और उसमें
वो सलाह जो देंगे वो सबसे अच्छी सलाह होगी। सीमा पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने की केंद्र की नीति हो या फिर देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, एनएसए अजीत डोभाल हर मोर्चे पर आगे नजर आए हैं। अक्टूबर में पश्चिम बंगाल के बर्धमान में जब बम फटे तो जांच अधिकारियों के साथ खुद अजीत डोभाल घटनास्थल का जायजा लेने बर्धमान भी पहुंचे थे। और ऐसा पहली बार हुआ है कि देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौका-ए वारदात पर नजर आया है। ये खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो हम एक आर्मी और पुलिस में कहते हैं कि यू नीड अ लीडर हु कैन लीड फ्रॉम फ्रंट, तो ये वो लीडर हैं जो फ्रंट से लीड करते हैं, खुद आगे चलते हैं कि पीछे लोग आए। इनमें क्षमता है। इसी कारण पंजाब में इन्होंने मिलिटेंसी जो वहाँ का हैंडल किया 80s में, शायद ये पहले पुलिस ऑफिसर हैं जिनको कि कीर्ति चक्र मिला। अजीत डोभाल के साथ काम कर चुके के.एम. सिंह बताते हैं कि डोभाल अपने करियर में ऊंची उड़ान भरते रहे हैं, लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन पर टिके रहते हैं। एक जासूस के तौर पर उन्होंने बेशुमार खतरों का सामना भी किया है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद अब उनके सामने चुनौतियां बेशुमार हैं। डोभाल की उन चुनौतियों का जिक्र भी हम आगे करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कहानी जासूस अजीत डोभाल की। खतरा तो बहुत है, पर फिर भी खतरा मोल न लिया जाए तो फिर आपको जो जानकारी आपको चाहिए, जो रिलेशनशिप्स आपने बनाने हैं वो नहीं बन पाते। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि डोभाल एक कंप्लीट इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, जो सिक्योरिटी के जितने भी पहलू हैं उनकी समझ बहुत अच्छी है। 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर अजीत डोभाल ने 4 साल बाद 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर लिया था। 46 साल की अपनी नौकरी में महज 7 साल ही उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी है, क्योंकि डोभाल का ज्यादातर वक्त देश के खुफिया विभाग में बतौर जासूस गुजरा है। इसीलिए पहली नजर में अजीत डोभाल जितने सामान्य नजर आते हैं, उनका करियर भी उतना ही करिश्माई कामयाबियों से भरा हुआ है। यही एक अफसर हैं जो कि आईबी में रहे। इन्होंने मिजोरम इंसर्जेंसी वर्स्ट ऑफ द पीरियड 1975 से हैंडल किया है। पंजाब प्रो खालिस्तान मिलिटेंसी जब अपने हाइट पर थी तब हैंडल किया है। कश्मीर 90s में जब वहाँ बहुत बुरी हालत थी तब हैंडल किया है। तो आंतरिक सुरक्षा में तो इन्होंने हर जो पहलू होता है उसको हैंडल किया है। जहाँ तक बाहर का है, सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तान हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये इन्होंने इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में 6 साल से ऊपर काम किया है। उसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडियन हाई कमीशन लंदन में करीब 4 साल रहे हैं। 10 साल से ऊपर फॉरेन सर्विस में भी काम किए हैं। तुम करते क्या हो? मैं जासूस हूं। जेम्स बॉन्ड हो तुम्हारी। मैं एक राइटर हूँ। फिल्मी पर्दे पर जासूसी की जो कहानी दर्शकों को रोमांच से भर देती है, लेकिन असल जिंदगी की जासूसी की कहानी अगर सुनाई जाए तो सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। एक जासूस की जिंदगी कैसे खतरों से भरी होती है, ये आप खुद सुनिए उन्हीं लोगों की जुबानी जिन्होंने अजीत डोभाल के साथ जासूसी के खतरनाक काम को अंजाम दिया है। इसमें स्ट्रेस बड़ा रहता है, स्ट्रेन बड़ा रहता है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो उसके नतीजे वो उल्टे भी पड़ सकते हैं। तो ये बड़ी टेंस लाइफ होती है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की। रिस्क तो होता ही है, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप अकेले रहते हैं और जो चीज़ें आपको मालूम है आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। सो ये हम भूल जाते हैं कि लोनलीनेस बहुत होती है। अजीत डोभाल का जासूसी की दुनिया में 37 साल का तजुर्बा रहा है। डोभाल खुफिया जगत में सीधी कार्रवाई करने वाले सबसे तेज तर्रार अधिकारियों में शुमार किए जाते रहे हैं।
एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर अजीत डोभाल अपने विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक असर डालने में महारत रखते हैं। 90 के दशक में जब कश्मीर आतंकवाद की आग में झुलस रहा था, तब ऐसे खतरनाक हालात में डोभाल ने पाक समर्थित आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ कर रख दी थी। डोभाल के बैचमेट रहे KM सिंह वो पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे डोभाल ने कश्मीर में आतंकवादियों को ही आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जब कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई तो पाकिस्तानियों ने एक इम्प्रेशन दिया, चाहे JKLF वाले थे या बाकी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप वहाँ इंसर्जेंसी शुरू करो, मिलिटेंसी शुरू करो, और जब एक लेवल तक पहुँच जाएगा तो हम लोग आके आपको हेल्प करेंगे और आपको लिबरेट आज़ाद करा देंगे। तो ये जो मूवमेंट चल रहा था, इसमें मारे जा रहे थे कश्मीरी, मारे जा रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, पाकिस्तान का सिर्फ पैसा खर्चा हो रहा था। तो उनके लिए चीपेस्ट एंड द बेस्ट ऑपरेशन था टू ब्लीड इंडिया, इंडिया को ब्लीड कराने के लिए। उस हालत में जाके इन्होंने जो एक मिलिटेंट के साथ राब्ता और लोगों के साथ, आम कश्मीरियों के साथ राब्ता कायम करके उनको एक कन्विंस कराना कि आप मारे जा रहे हो, आपके लोग मारे जा रहे हैं, जनरेशन ख़राब हो रही है, पाकिस्तान आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप इंडिया से बात करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करो, जो चाहो आप उसको ओपन टेबल में बात करो। एक जो कहते हैं माइंड सेट चेंज करने वाली, वो माइंड सेट चेंज करने वाली एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। ये पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी कूका पैरी की साल 2003 की आखिरी तस्वीरें हैं, जब वो एक आतंकवादी हमले का शिकार बन गया था। कहा जाता है कि कूका पैरी का ब्रेन वॉश कर अजीत डोभाल ने ही उसे और उसके संगठन इख्वान मुस्लिमीन को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया था। डोभाल के इस अंडरकवर ऑपरेशन के बाद ही कश्मीर में राजनीतिक राह भी निकली थी। कश्मीर में 1996 में केंद्र सरकार चुनाव करवाने में कामयाब रही थी। आतंकवादी कूका पैरी ने भी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव में हिस्सा लिया था और वो विधायक भी चुना गया था। लेकिन 2003 में एक आतंकवादी हमले में कूका पैरी मारा गया। डोभाल जो है हार्ड टास्क मास्टर है। वो जो काम अपने हाथ में लेते हैं वो उसकी तह तक जाके उसको पूरा करते हैं। अब कश्मीर में जब मिलिटेंसी 90s में के मिडल में थी तो उन्होंने वहाँ के जो टेररिस्ट थे उनमें उनको विनोर करके अक्रॉस द बॉर्डर जो लोग आ रहे थे उनके खिलाफ यूज़ किया था। उसमें कूका पैरी नाम का टेररिस्ट था, बाद में उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली और उसने बहुत से जो पाकिस्तानी मिलिटेंट थे उनको मारा। बाद में हालांकि उसको भी उन्होंने एक एम्बुश में उड़ा दिया था। लेकिन वो एक नई ट्रेंड मिलिटेंसी में शुरू हुई थी कश्मीर में, और उसका एक ये रिजल्ट हुआ था कि सब एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे थे और उनमें अफरा तफरी मचनी शुरू हो गई थी। इवन ये सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं जो आज ये पाकिस्तान का राग अलाप रहे थे, इनको भी इन्होंने लाइन में ले आए थे और इलेक्शन करा दिया था 96 में। तो डोभाल जो है, जो काम इनको दिया जाता है उनको पूरे हिम्मत से और डेयर डेविल तरीके से करते हैं। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऐसे अभियान और कूका पैरी की बात किस्से कहानियों का हिस्सा रही है और इनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। खुद अजीत डोभाल ने भी इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। इस शो के लिए भी डोभाल ने ABP न्यूज से बात नहीं की है। अजीत डोभाल ने 6 साल पाकिस्तान की जमीन पर भी गुजारे हैं। वो चीन और बांग्लादेश की सीमा के उस पार मौजूद आतंकवादी संगठनों और घुसपैठियों की नाक में नकेल डालने में भी कामयाब रहे हैं। डोभाल की कामयाबी की लिस्ट में आतंकवाद से जूझ रहे कश्मीर ही नहीं बल्कि पंजाब में भी चुनाव कराना शामिल है। ये तस्वीरें 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की हैं। तब भारतीय फौज ने अकाल तख्त पर काबिज जनरल सिंह भिंडरावाले और उसके आतंकवादियों को मार गिराया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के ठीक 4 साल बाद 1988 की ये तस्वीरें ऑपरेशन ब्लैक थंडर की हैं, जब स्वर्ण मंदिर में छिपे चरमपंथियों को बाहर निकालने के लिए एक बार फिर सुरक्षा बलों ने धावा बोला था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर को 300 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स
और बीएसएफ के 700 जवानों ने अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल ने खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के दल का नेतृत्व किया था। उस टाइम केपीएस गिल थे डायरेक्टर जनरल पंजाब। उस टाइम सिख मिलिटेंट्स ने फिर से अकाल तख्त सीज करके और वहाँ से थ्रेट्स इशू हो रहे थे और सरकार ने डिसाइड करा कि हमने फिर से इनको निकालना है वहाँ से। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ ये था कि उनके पास हथियार थे और काफ़ी कुछ बारूद वगैरह थे अंदर। तो उन्होंने दुवल साहब को ऑथराइज करा कि वो जाएं और उनसे मिलें एज अ खालिस्तान टेररिस्ट, एज अ ISI फंडेड टेररिस्ट फ्रॉम खालिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान। और वो मिले, लोगों से बात करे और अंदर घुस गए वो। और वहाँ से उन्होंने जो स्नाइपर्स थे बाहर, हर स्नाइपर को इन्फॉर्मेशन मिलता था कि कौन सा टेररिस्ट कहाँ है और एक एक को मार दिया उन्होंने। जासूसी की दुनिया में अजीत डोभाल का नाम एक ऊंचा मकाम रखता है। उन्हें आंतरिक सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म का माहिर माना जाता रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म से निपटने में डोभाल अपनी काबिलियत बार बार साबित कर चुके हैं। लेकिन उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले के बाद से देश की आंतरिक सुरक्षा एक बार फिर NSA के रेडार पर है।